मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, ना कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, इसी उद्देश्य के साथ स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को। और ये नागरिक शास्त्र का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है डिस्कस, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोग देखिए यहाँ पर कक्षा 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए नागरिक शास्त्र का जो पेपर है आप लोग का 2023 के लिए, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा डिस्कस, उसके पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग मैं 3-4 सेटों के बहुविकल्पी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा सभी प्रश्नों को, और सभी के सभी जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और यहाँ से प्रश्न आप लोग के एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। और सभी प्रश्न जो है ड्यूरेशन से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो पहले याद रखिएगा इस बार, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है, निम्न में विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? ईरान, सऊदी अरब, यूक्रेन, यूएसए। तो जैसे देखिए सऊदी अरब जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला जो है यहाँ पर सऊदी अरब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था? तो इसमें देखिए ये 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। तो दूसरे प्रश्न का विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है डिस्टेंस। चलिए बढ़ते हैं तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। लेकिन बढ़ने से पहले वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहेगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा डिस्टेंस। अमेरिका द्वारा एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है, जो है क्या है? संघ है, नाटो है, नीति है, मार्शल है। तो डिस्टेंस से हम लोग कहते हैं नाटो। नाटो की जो स्थापना देखिए अमेरिका द्वारा बनाई गई सुरक्षा एजेंसी है डिस्टेंस, देखिए नाटो। अभी यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चला था तो उसमें भी नाटो की बातें हो रही थी ना। भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था? डिस्टेंस देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1947 में जो हुआ था भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? डिस्टेंस देखिए 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। और ये कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ना, ठीक है, उसी के बाद लाया गया था इसको। वह राज्य जहाँ केंद्रीय खाद्य एवं वह राज्य जहाँ केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री 1952 से 54 रफी अहमद किदवई रहते थे। तो डिस्कशन देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की ये महत्वपूर्ण सूचना रहेगी, ठीक है ना। बांडुंग सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बांडुंग सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो डिस्टेंस ये हुआ था इंडोनेशिया में। तो ये बांडुंग सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था डिस्टेंस इंडोनेशिया में। लोकसभा के 5वें आम चुनाव किस प्रकार हुए थे? तो किस वर्ष में हुए थे? देखिए लोकसभा का जो 5वां आम चुनाव था डिस्टेंस वो कब हुआ था? ये हम लोग का प्रश्न तो वर्ष 1971 में हुआ था डिस्टेंस। कब हुआ था? वर्ष 1971 में लोकसभा का 5वां आम चुनाव हुआ था। सूचना के अधिकार का आंदोलन, देखिए सूचना के अधिकार का आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो डिस्टेंस ये शुरू हुआ था सन 1990 में। सूचना के अधिकार का आंदोलन जो हुआ था वो किस वर्ष शुरू हुआ था? तो सन 1990 में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो डिस्टेंस देखिए जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था सन 1990 में हुआ था। कब हुआ था डिस्टेंस? सन 1990 में हुआ था। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में डिस्कस, अभी जब ये प्रश्न खत्म हो जाएंगे तब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज का। लेकिन पहले यहाँ पर बहुविकल्पी का डिस्कशन आप लोग के साथ पहले हो जाए। चलिए सेट 2 की ओर में बढ़ रहे हैं डिस्कस। और देखिए मैंने पहले ही आप लोग को बताया था कि देखिए 2023 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके अलावा भी डिस्कस मैंने लगभग अपने 84 लेक्चर दे रखे हैं सिविक्स के, उससे एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए देखिए पहला आप लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश थे? देखिए कौन से देश के नहीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश? देखिए भारत और इंडोनेशिया जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत और चीन, भारत और यूगोस्लाविया, चीन और अमेरिका। तो भारत और इंडोनेशिया जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत, इंडोनेशिया और मिस्र की बात होती है ना। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य देशों से बिलोंग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास रखता है? चीन हो गया, भारत हो गया, रूस हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ठीक है ना। यानी दूसरे प्रश्न का विकल्प नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 1991 की मुख्य घटना क्या है? तो इसमें देखिए सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था सन 1991 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1991 में, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश है? तो इसमें देखिए इंडोनेशिया जो है, भारत, फ्रांस, इंग्लैंड और इंडोनेशिया में देखा जाए तो इंडोनेशिया जो है वो आसियान का सदस्य देश है, ठीक है। आसियान बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे रिलेटेड प्रश्न आ चुका है डिस्कस। और आसियान पर मैंने अपना पूरा दीर्घ उत्तरी का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन दे रखा है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका में, जापान में, ब्राजील में, इनमें से कोई नहीं। तो लिसन देखिए ब्राजील शहर में जो हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, कहाँ पर हुआ था? ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ब्राजील का जो शहर था डिस्टेंस रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था, ठीक है ना।
संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो डिस्कशन देखिए ये थे जयप्रकाश नारायण जी थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी। तो छठवें प्रश्न का विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी, इसे हम लोग बोलते हैं INA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? INA। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? डिस्कशन को इसका जो गठन किया गया था वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। यानी इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो ये 17वें प्रश्न का देखा जाए तरीके से प्रश्न हो जाएगा कि हम मॉडल नंबर सेकंड बात कर रहे हैं हम लोग, तो 7वें का विकल्प नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब तक जो है आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया 17 बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज। चलिए हम लोग प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं आगे डिस्कस, लेकिन याद रखिएगा डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इस चैनल का लिंक भी अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। चलिए डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग। अब 8वें प्रश्न की ओर देखिए। 8वां हम लोग का प्रश्न क्या है? 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो डिस्कस उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। 8वें प्रश्न का जो विकल्प नंबर डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। दलित पैंथर संगठन का उदय किस राज्य में हुआ? विकल्प नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। तो दलित पैंथर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये रीडिंग पूछता है घुमा फिरा कर। 1975 में आपातकाल की घोषणा संविधान किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? तो डिस्कस ये किया गया था अनुच्छेद 352 के तहत किया गया था। 1975 में जो आपातकाल की घोषणा हुआ था डिस्कस वो किसके तहत हुआ था? संविधान किस अनुच्छेद के तहत? तो ये 352 जो अनुच्छेद था उसी के तहत ये काम किया गया था। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं डिस्कस 21वें प्रश्न की ओर, और ये याद रखिएगा और डिस्कस से अपने क्लासमेट पर शेयर भी करते चलिएगा। पढ़ाऊंगा मैं, पढ़ोगे तुम, ये बच्चों जिंदगी, मांगू रब से अच्छा परसेंट, ये बच्चों बंदगी। तो डिस्कस ये एक बात याद रखिएगा, आप लोग को संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। यदि दूर करना चाहते हो यूपी बोर्ड का फियर तो बने रहना डीजे से चैनल के नियर। इस बार कोरोना का नहीं चलेगा बहाना, क्योंकि आप लोग तो इस बात को जान चुके हैं। यदि करना चाहते हो यू बोर्ड में अच्छे नंबर की अर्निंग तो करना पड़ेगा अपनी नींद की बर्निंग, और मिलकर करना होगा रेगुलर डीजे सर चैनल से लर्निंग। तो चलिए डिस्टेंस बढ़ते हैं यहाँ पर आप लोगों के 21वें प्रश्न की ओर, मतलब कि तीसरे सेट की ओर। देखिए तीसरे सेट में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है डिस्टेंस ना, तो याद रखना डिस्टेंस। तीसरे सेट में बढ़ने से पहले एक बात याद रखिएगा, यदि बोर्ड एग्जाम में ना चाहते हो रोना तो डीजे सर चैनल के वीडियो को ना छोड़ना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण सेट की ओर। ठीक है ना, तीसरा महत्वपूर्ण सेट देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज कौन सी है? द्वितीय युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से कौन मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं है? मित्र राष्ट्रों का सदस्य देश कौन नहीं है देशों इसमें से? देखिए विकल्प नंबर ए जो होगा वो जापान नहीं हो जाएगा, जापान नहीं होगा। ठीक है, जापान जो था वो ध्रुवीय राष्ट्रों का सदस्य देश था। ठीक है ना, इसलिए देखिए अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं कौन है? जापान नहीं हो जाएगा, जबकि ब्रिटेन, USA, फ्रांस ये सब मित्र राष्ट्रों के सदस्य देश हैं। देखिए मैंने वही प्रश्न की बात किया था डिस्टेंस अभी देखिए यहाँ पर एक जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था? तो डिस्टेंस देखिए हिरोशिमा और नागासाकी पर क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। कब गिराया गया था? 6 अगस्त और 1945 को, और ये 10:10 पर गिराया गया था डिस्टेंस। इसीलिए जब घड़ी का जो टाइमिंग रहता है बंद रहता है, तो 10:10 पर जब भी आप घड़ी लेने जाएंगे कभी भी, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया समझ लीजिए रुक गई थी, मतलब इतना बड़ा घटना था ये। तो डिस्टेंस 10:10 पर यह घटना घटा था। इसीलिए देखिए घड़ी की जो सुइयां होती हैं बंद रहती हैं, जब भी घड़ी का बैटरी निकाला जाता है तो 10:10 पर ही निकाला जाता है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम कब गिराया गया? तो सन 1945 में गिराया गया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी जो IAEA की स्थापना कब हुई थी? तो डिस्टेंस ये हुआ था सन 1957 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1957 में। निम्न में से किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई? देखिए खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी इसके बारे में बात करना हम लोग को, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा चीन। चीन जो था सबसे पहले उसने खुले द्वार की नीति को अपनाया था। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल, देखिए भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 वाला आया था तो पर हस्ताक्षर और इसका पुष्टिकरण किया था। कब किया था? सन 2002 में किया था। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर और इसका पुष्टिकरण कब किया था? तो सन 2002 में। भारत के मिल्कमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो डिस्टेंस ये जाना जाता है वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत के मिल्कमैन के रूप में जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था सन 1949 में हुआ था। चीन की क्रांति जो हुई थी डिस्टेंस वो कौन था? सन 1949 में हुआ था। और भारत के मिल्कमैन के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए तुरंत कमेंट बॉक्स में। वर्गीज कुरियन को। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है ना, पूरा नाम याद रखिएगा, डॉक्टर लगा दीजिए भाई, सम्मान की बात है थोड़ा। चलिए बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में 8वें प्रश्न की ओर। नोटिफिकेशन देखिए निम्नलिखित में से कौन नक्सलवादी आंदोलन का नेता था? तो चारों मजुमदार जो थे वो क्या थे? नक्सलवादी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है ना,
भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य जो ताशकंद समझौता हुआ था रिलेशंस वो हुआ था सन 1966 में हुआ था। किसके हुआ था मध्य? 1966 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के मध्य में था। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार-बार पूछता है। 10वां देखिए प्रश्न क्या 1991 में सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था? सोवियत संघ की राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाएं लोगों को अपेक्षाओं पर पूरी नहीं कर सकी। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था, प्रभु बहुत से देश सोवियत संघ के विरोध पे थे, ये सभी। तो ये देखिए विकल्प नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। सोवियत संघ की राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाएं लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी, जिसकी वजह से क्या हुआ 1991 में जो था सोवियत संघ का विघटन हो गया था। ठीक है ना? तो चलिए तो हम लोग का तीसरा सेट था डिस्कस, और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज का जो बात है वो आप लोगों के साथ मैं बाद में डिस्कस करूंगा। और हालांकि मैंने बहुत सारे लेक्चर दे रखे हैं ऑलरेडी डिस्कस, वो सभी को आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपको समझ लीजिए ना पड़ेगा रोना डिस्कस। बिल्कुल भी आप लोग को निराश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपने पूरे को तैयार कर लिया है तो आप निश्चित तौर पर अपना 100% बेस्ट लेकर आएंगे, और बोर्ड में आप अपनी अलग पहचान भी अवश्य बनाएंगे। तो चलिए सेट 4 की ओर बढ़ते हैं डिस्कस, और ये 21वां प्रश्न रहेगा। टोटल लगभग 40 बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज का डिस्कशन किया गया आप लोगों के साथ। देखिए पहला प्रश्न क्या है सेट 4 का, शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः संबंधित था। शीत युद्ध जो वाक्यांश था डिस्कशन वो किससे संबंधित था? तो देखिए यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ से था। ठीक है ना? संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध ना, शीत युद्ध का मतलब होता है वास्तविक युद्ध ना होकर खाली बस डायलॉग बाजी करना है। जैसे लोग हड़काते नहीं दूसरे, कभी कोई लड़ाई झगड़ा करते तो कहीं कर दे तो क्यों कर दे, लेकिन वास्तव में करते नहीं है। निम्न में से किसी सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई थी? किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? देखिए ये देखिए प्रश्न देखिए रिपीट कर रहा है आप लोगों का, चीन हो गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य संख्या कितनी है? तो टोटल सदस्य संख्या कितनी होगी? डिस्टेंस 15 है, जिसमें से स्थायी कितने लोग हैं? 5 है, अस्थायी कितने लोग हैं? 10 है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तीनों में से कोई ना कोई जरूर पूछता है। यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य संख्या कितनी है? टोटल 15 है, इसमें स्थायी कितने हैं? 5 है, और अस्थायी कितने हैं? वो 10 हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता देखिए डिस्टेंस कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में ही ये समझौता हुआ था, शिमला समझौता। वो हुआ था सन 1972 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए स्थायी सदस्य पूछा ना, स्थायी सदस्य मैंने पहले देखिए ऊपर डिस्कस किया था, 15 टोटल हो जाएंगे, 5 आपके स्थायी हो गए, और अस्थायी जो होंगे वो 10 हो जाएंगे। ठीक है ना? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल मनी फंड। इंटरनेशनल क्या बोलते हैं? IMF, इंटरनेशनल मनी फंड बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की संख्या वर्ष 2016 में कितनी थी? वर्ष 2016 का बेस पर अगर देखा जाए तो डिस्टेंस ये 189 था। ठीक है ना? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कौन सी दो महाशक्तियों का उदय हुआ था? तो डिस्टेंस ये हुआ था, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का हुआ था। किसका हुआ था डिस्टेंस? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन पर का उत्तरदायी है? संगठन का उत्तराधिकारी है। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? विकल्प नंबर ए जो होगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन सेकंड हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो डिस्टेंस देखिए विकल्प नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो ये 8वें का ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में सार्क देशों की सदस्य संख्या कितनी है? तो डिस्टेंस देखिए 8 है। सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? टोटल 8 है। प्रथम गुट निरपेक्षता सम्मेलन कहाँ हुआ था? डिस्टेंस ये पहला जो गुट निरपेक्षता सम्मेलन हुआ था वो हुआ था बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था डिस्टेंस? बेलग्रेड में। ठीक है, तो ये डिस्कस आप लोग के साथ डिस्कस किया गया 40 यानी 4 सेटों के बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज का डिस्कशन किया गया। क्या आपको इन सभी के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की भी सीरीज चाहिए या इसका डिस्कशन आप लोग के साथ चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए आप लोग के सम्मुख दिख रहा है ना ये अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज, तो क्या इसका डिस्कशन आप लोग के साथ चाहिए? तो डिस्कस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और डिस्कस आज का ये सेशन आप लोग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ा सा हेल्प लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो डिस्टेंस का खुद भी लाभ उठाइए, दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।